नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावों से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर सवाल उठाए हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बत्ती गुल अभियान शुरू कर दिया है। ये क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। बीआरएस के विस्तार में जुटे पार्टी के चीफ और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव को कैसे बड़ा झटका लगा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाकर विपक्ष के सवालों को घेरे में एक बार फिर से खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल कर रहा है। पीएम ने कहा कि विपक्ष की वोट बैंक की राजनीति से पसमानदा मुसलमान परेशान हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक पर भी निशाना साधा। मंगलवार को पीएम मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के अल्पकालिक विस्तारकों को संबोधित करके जीत का मंत्र दिया है। मोदी ने करीब 3 करोड़ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया है। आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या बड़ी चुनावी बातें कही हैं। कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि इन पोस्टर्स में एक दूसरे पर हमला करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों से फोन पे क्यूआर कोड के रूप में बने पोस्टर्स को स्कैन कर सटाए जाने की अपील की जा रही है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को 50% कमीशन वाली केसराज सरकार बताया है, तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के पेनाथ वाले पोस्टर्स लगा दिए हैं। जरा देखिए, तो एक अलग तरह का पोस्टर वॉर आपने पहली बार देखा होगा। चुनावों से पहले ही पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। रवीश पाल सिंह ने यहां पहुंचकर खास रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, जरा देखिए। मध्य प्रदेश में भी पोस्टर वॉर, जिसमें स्कैनर लगा हो, वो शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगे थे भोपाल की सड़कों पर, उसके बाद शिवराज के खिलाफ लगे। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर चर्चा में बना हुआ है। एक बड़ा सा पोस्टर इस वक्त भोपाल की लिंक रोड पर लगा है, जहां पर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके साथ ही उनके कार्यकाल में जो बड़ी घटनाएं हुई है, जो बड़े आरोप घोटालों के लगते रहे हैं, उसका जिक्र यहाँ पर है। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें
तो एक स्कैनर भी यहाँ पे दिया गया है। और ये स्कैनर क्यों दिया गया है, इस पर बात करने के लिए शहरयार खान प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपने क्या स्कैनर खोला हुआ है? जी हाँ, ये स्कैनर है और ये स्कैनर खोलने पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की तस्वीर आती है और वो बयान करती है कि मध्य प्रदेश में जो 50% का भ्रष्टाचार का मॉडल है, वो मॉडल इस होर्डिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश की और देश की जनता को बताना है कि मध्य प्रदेश में पिछले 19 साल में अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुछ दिया है तो भ्रष्टाचार दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने बंगाल के हक का पैसा नहीं दिया और पीएम देश का पैसा विदेश जाकर दिया है। ममता ने यह दावा किया कि बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद नहीं रहने वाली। निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी की तरफ से और क्या कहा गया है, सुनिए। कितना दिक्कत हो रहा है, आज अमेरिका को कितना रुपया देके आया, देश को बेच रहा है, रशिया को कितना रुपया से खरीद किया, और बंगाल में टोमेटो जिसको कहते हैं 120 रुपया मुंबई में भाव है, दिल्ली में 100 रुपया भाव है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो भी किसान को नहीं मिलता है। बंगाल में भी है लेकिन थोड़ा कमती है, फिर हम जाने के बाद हम देख लेंगे। हमारा इधर में किसान का कोई तकलीफ होता तो हम देख लेते। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बत्ती गुल अभियान शुरू किया है। यह अभियान 26 जून से 1 जुलाई तक चलने वाला है और इस अभियान के बाद 2 जुलाई से पार्टी प्रदेश में लालटेन जुलूस भी निकालने शुरू कर देगी। अभियान का स्लोगन है, योगी मोदी राज में उत्तर प्रदेश डूबा अंधकार में। आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार में होने वाली बिजली कटौती की पोल खोलने का दावा कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2020 में संशोधन करके नया कानून लेकर आ रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। जनता से पार्टी ने अपील की है कि बिजली कटौती का वीडियो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जाए। जाहिर है आम आदमी पार्टी बिजली कटौती को मुद्दा बनाकर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत देख रही है। और इस पर संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार की चुनौतियां, खासतौर से बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली के दाम, ये आम इंसान के जेब पर एक लूट की तरह है और इसलिए आज से बत्ती गुल अभियान आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। जहां जहां बिजली की कटौती हो रही है, लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि अपना वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर डालिए। और जो बात योगी जी कहते हैं कि 24 घंटे शहरों में बिजली आएगी, कहाँ बिजली आ रही है, तो बिजली के सवाल पे हमारी लड़ाई है। और 2 जुलाई को हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में लालटेन जुलूस निकालने जा रहे हैं। एक बहुत ही खतरनाक तुगलकी फरमान मोदी जी का आया है। वो कह रहे हैं रात की बिजली 20% महंगी होगी। तो ये कौन सी बात है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता कहाँ के विज्ञान से ये निकाला है आपने मोदी जी। आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश की करोड़ों जनता की जेब काट रहे हैं। आप अपने दोस्तों को, बिजली कंपनियों को, उनको फायदा पहुंचाने के लिए रात में 20% बिजली महंगी होगी ऐसा फैसला ले रहे हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक है। आम आदमी पार्टी इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगी। आपको बता दें कि बीआरएस के विस्तार में जुटे पार्टी के चीफ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीआरएस के करीब 50 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इधर केसीआर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं और उधर कई नेताओं ने अपना पाला ही बदल डाला। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री की महाराष्ट्र में एंट्री से उद्धव ठाकरे कैंप असहज है। उद्धव कैंप के नेता संजय राउत ने मंगलवार को केसीआर को जमकर घेरा। उन्होंने तेलंगाना सीएम को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र में नौटंकी की तो तेलंगाना में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो चुनाव हार जाएंगे। तो इस मुद्दे पर संजय राउत की तरफ से और क्या कहा गया है, जरा सुनिए। तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे।
और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। नमस्कार।